बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की हैरत अंगेज दास्तान सुनाएंगे जो ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद अपने ईमान, सब्र और इल्म दोस्ती की बदौलत तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये है मग़रबी अफ़्रीका के इलाके फ़ोता तोर, मौजूदा सेनेगाल से ताल्लुक़ रखने वाले उमर इब्न सईद की कामिल कहानी। इब्तदाई ज़िंदगी। अफ़्रीका में एक आलिम दीन उमर इब्न सईद की पैदाइश तकरीबन 1770 में हुई। वो फ़ोता तोर के एक मुअज़्ज़ज़ और मजहबी घराने में पैदा हुए। उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ नस्ली ग्रोह फुलानी पुलार से था। उमर इब्न सईद ने अपनी जवानी का बेशतर हिस्सा इस्लामी तालीमात हासिल करने में गुजारा। वो एक ज़हीन तालिब इल्म थे और उन्होंने अरबी ज़ुबान, फ़िक़्ह, हदीस और तफ़सीर कुरान जैसे उलूम में महारत हासिल की। तकरीबन 25 साल तक उन्होंने दीनी मदारिस में तालीम पाई और फिर ख़ुद भी तदरीस शुरू की। वो एक मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन और मुअल्लिम के तौर पर जाने जाते थे। ज़ाना ग़ुलाम। 1877 में तकरीबन 37 साल की उम्र में उनकी पुरसकून ज़िंदगी यकसर बदल गई। एक दिन मकामी जंगजुओं के एक गिरोह ने उनके कस्बे पर हमला कर दिया। उमर इब्न सईद को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया और दीगर कैदियों के साथ ग़ुलामों के जहाज़ पर सवार करके अतलंती समंदर पार अमरीका ले जाया गया। ये सफ़र इंतहाई कठिन और तकलीफ़देह था, जिसमें बहुत से कैदी रास्ते ही में दम तोड़ गए। अमरीका में ग़ुलामी का आगाज़। ग़ुलामों के जहाज़ ने चार्ल्सटन जनूबी कैरोलिना में लंगर डाला। उमर इब्न सईद को एक कपास के खेत में काम करने के लिए फ़रोख्त कर दिया गया। वहाँ उन पर इंतहाई सख्ती से काम लिया गया। उन्हें एक जालिम मालिक मिला जो उन जैसे तालीम याफ्ता और आज़ाद इंसान की नफासत और मजहबी शिनाख्त को नहीं समझता था। कुछ अरसे बाद उमर इब्न सईद भाग निकलने में कामयाब हो गए। भागते हुए शुमाली कैरोलिना पहुंचे, जहां वो एक गिरजा जनरल ओवन के यहाँ एक नई उम्मीद। जनरल ओवन और उनके भाई गवर्नर जॉन ओवन उमर इब्न सईद की शख्सियत और जहानत से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने उन्हें खरीद लिया। ओवन ख़ानदान ने उनके साथ पहले मालिकान के बरअक्स नरमी और इज़्ज़त का सलूक किया। उन्होंने उमर इब्न सईद को अरबी बोलते और लिखते देखा तो उनकी तालीम की कद्र की। ओवन ख़ानदान ने उन्हें अरबी में लिखने के लिए कागज़ और कलम दिए, जिसका नतीजा तारीख़ का एक अनमट ख़जाना बन कर सामने आया। तारीख़ी दस्तावेज़। उमर इब्न सईद की सवानह उमरी। अपने आकाओं की हौसला अफजाई पर उमर इब्न सईद ने 1858 में अरबी ज़ुबान में अपनी खुद नविश्त सवानह उमरी लिखी। ये 15 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ है जो न सिर्फ उनकी ज़ाती कहानी है बल्कि उस दौर के एक ग़ुलाम की ज़ुबानी लिखी गई एक नायाब तहरीर है। उन्होंने अपनी सवानह में अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी, तालीम, गिरफ्तारी, ग़ुलाम बनाए जाने के दर्दनाक सफ़र और अमरीका में अपने तजर्बात को बयान किया। उन्होंने कुरान पाक की आयात, दुआएं और अपने ईमान की गहराई को भी तहरीर किया। ये मखतूता मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वॉशिंगटन डीसी में महफूज है और उनके यहाँ एक न सिर्फ ग़ुलाम बल्कि एक मोतमद और काबिल एहतराम फ़र्द बन गए। उनका इंतकाल 21 साल की उम्र में हुआ। वो इनके यहाँ एक न सिर्फ ग़ुलाम बल्कि एक मोतमद और काबिल एहतराम फ़र्द बन गए। हौसले, इल्म और ईमान की कहानी है। वो अफ़्रीका के इस दौर के पढ़े लिखे तबके की नुमाइंदगी करते हैं जिसे आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उनकी लिखी हुई सवानह उमरी अमरीका में ग़ुलामी के तारीख़ दस्तावेज़ है। आज उमर इब्न सईद को इस्लामी स्कॉलरशिप, अफ्रीकी अमरीकी तारीख़ और इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद के हवाले से याद किया जाता है।
ان کی زندگی کا سفر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ظلم و جبر کے اندھیرے میں بھی علم اور ایمان کی شمع کبھی بجھتی نہیں۔ نوٹ: عمر ابن سعید کو امریکہ میں اکثر انکل مورو یا پرنس عمرو جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا، لیکن ان